तो हम अक्सर चाहते हैं कि पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक। कैन यू स्टे विद योरसेल्फ जस्ट अलोन? मित्रों, शांत या अलोन रहने से हमारे जीवन में क्या क्या मैजिकल चेंजेस आ सकते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। और आप यदि अपने जीवन में वास्तव में मैजिकल चेंजेस चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वे बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसीलिए वे पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अगले दिन वैसे ही पूरा दिन वह चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते ही उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और फिर वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था। उसके आसपास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वही ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद रिसाई के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यक्त करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता था और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय निगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और निगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ और इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा,
आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने उन्हें चुप रहने के फायदे को समझाया। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की सबसे पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है। दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को हम बचा लेते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम भीतर से यानी दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं, जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते, जिससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्वयं में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू कीजिए। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाइए। साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहा है, उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें कुछ समय के लिए और अपने आप के साथ एंजॉय कर सकें। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर भी देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं। अंदर हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर हमारे विचार लगातार रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। एक विचार आता है, कुछ देर के लिए फोटो के सामने रहता है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जस्ट जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होना शुरू हो गए हैं। और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है, that the blessings flow in towards you automatically. The entire universe as if pouring inside you. You start enjoying that state. That state is the state of bliss. आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में। रोज आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हम शुरुआत करके देखें। दोस्तों, एक बार अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि उपवास रखा है, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब है नजदीक और वास का मतलब है बैठना। अपने ही नजदीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना, और अपने आप से जरूरी इस संसार में तो कुछ और है ही नहीं। आप खुद अपने ही आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठना एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिसीज से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है। साइलेंस, सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। यह नेचर भी तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है। जस्ट विटनेस। कभी सूरज ये कहकर जतलाता नहीं है कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना हूं तो तुम सब मर जाओ। यह सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं
देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया है। इस तरह हम जतलाते रहते हैं, पर नेचर कभी नहीं जतलाती। इट्स जस्ट स्टे साइलेंस। नेचर से हमें यही चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो रात को हम नींद में क्या करते हैं, नींद भी एक ऐसी ही अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद आती ही नहीं। इनसोम्निया जैसी जो अवस्था आती है वह अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं। रात को नींद न आना, उसका रूट कॉज यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें हम अपने कॉन्शियसनेस को, अपने आप को भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए कि रात की हमारी 6-8 घंटे की नींद जो है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15-16 घंटे हैं हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करें, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, जो कि कॉन्शियसली हम बैठे और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाए। तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में आप एंजॉय करते हो। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, और उसके बाद एक बार एनर्जी वो आपको मिली, देन यू एंजॉय टॉकिंग टू एवरीबडी। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, दिस एनर्जी। आपके संकल्प में एक ऐसी शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है, जो होती है द पावर ऑफ साइलेंस। मौन की ताकत, चुप्पी की ताकत, यह साइलेंस की ताकत आपको बहुत कुछ देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन में भी इस प्रैक्टिस को बनाकर देखिए। जब आपके पास टाइम हो, सफर कर रहे हो, जरूरी तो नहीं कि हर टाइम सोचते ही रहे। कुछ टाइम थॉटलेसनेस की स्टेट को पाने की कोशिश कीजिए, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाइए, दृष्टा बन जाइए, एज इफ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इसी तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप हल्के से उसे झटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और यू कम बैक टू योरसेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन मेन क्रक्स तो हमें ही पकड़ना है, कंक्लूजन को पकड़ना है। वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जैसे भी करके पा सकें। दैट विल प्रोवाइड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। तो लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस। तो मित्रों, इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव करते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए, ताकि हम शब्दों का सही इस्तेमाल कर सकें और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।